हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप टीचिंग परीक्षा। तो कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड एज यू नो दैट वीकेंड इज़ अप्रोचिंग। तो आज फ्राइडे है एंड आपका है जी रिकॉर्डेड सेशन फॉर इंग्लिश विच कम्स ऑन एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे एट 10:15 AM इन दी मॉर्निंग, राइट? तो आपको पता है कि हम जो टॉपिक कर वो है जी शॉर्टकट ट्रिक्स। तो आज ये शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियो नंबर 3 है। एंड अगर किसी ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं 1 एंड 2, तो वो आप प्लीज़ देख लें इस वीडियो के बाद, क्योंकि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हम शॉर्टकट ट्रिक से बहुत ही जल्दी अपने आंसर तक पहुंच पाते हैं, राइट? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम अराउंड 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड दे विल हेल्प यू इन क्लियरिंग योर एग्जाम फॉर श्योर। फटाफट से अटेंटिव हो जाएं एंड पेन कॉपी लेकर अपना बैठ जाएं ताकि हम स्टार्ट करें, राइट? All right, बच्चे, so first question is on your screen and I will read out the question to you and then we will discuss the answer, right? तो पहला question है आपका error detection का. Let me read out the question to you. It has been such a wonderful evening. I look forward to meet you again after the vacations. या फिर no error. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ words ऐसे हैं जो कभी भी plural नहीं होते, राइट? तो मैंने आपको हिंट दिया है दैट देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच आर ऑलवेज यूज्ड एज अ सिंगुलर। तो फटाफट से सोचिए इन 10 सेकेंड्स एंड मुझे जल्दी से बताइए कि एरर कौन से पार्ट में है। इज इट इन पार्ट ए, बी, सी या फिर नो एरर? बट मैंने बोल दिया है कि एरर तो है, तो जल्दी से एरर फाइंड आउट करें एंड मुझे बताइए कि क्या एरर हो सकता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर एक वर्ड आपको दिख रहा है आफ्टर द वेकेशंस। तो वेकेशंस नहीं आएगा यहाँ पे। वेकेशन हमेशा आपका जो वर्ड है वो सिंगुलरली ही यूज किया जाता है, ठीक है? तो क्या होना चाहिए? इट हैज बीन सच अ वंडरफुल इवनिंग, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन आफ्टर द वेकेशन। सो आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज वेकेशन इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स। क्लियर? जल्दी से शॉर्टकट अपने पास लिख लें कि वेकेशन भी एक ऐसा वर्ड है विच इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, राइट? दैट इज विदाउट एस। सो आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। All right, question number 2. I was tied dash the whole day with my work. Options क्या हैं? I was tied in the whole day with my work. I was tied up the whole day with my work. I was tied out the whole day with my work. या फिर I was tied to the whole day with my work. So बच्चे, please remember the shortcut here कि जहाँ पर भी आपके पास टाइड होता है वहाँ पे हमेशा आपका क्या यूज होता है? वहाँ पे हमेशा आपका यूज होगा टाइड अप, राइट? क्योंकि टाइड अप द होल डे विद माई वर्क का क्या मतलब है? दैट यू वर एक्सट्रीमली बिजी, ठीक है जी? तो जब आप बिजी होते हैं बहुत ज्यादा तो आप उसको क्या कहते हैं? आई वॉज टाइड अप द होल डे विद माई वर्क। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सा यूज होगा आपका? अप यूज होगा, राइट? सो दिस इज योर आंसर विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। I was tied up the whole day with my work. Clear? So note it down in your register जहाँ पे भी आप अपने notes बना रहे हैं. This important thing that tied up का मतलब क्या होता है? बहुत ही occupied रहना और busy रहना. Clear? और जल्दी से अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें and do not forget it to share with your friends as well. Okay, फिर आगे चलते हैं हम. Okay, so question number 3. In the question given below, 5 words are given in which 4 of them have a similar meaning and 1 word is the antonym for the other 4 words, right? So you have to choose the word which is opposite in the meaning to the other 4 as your answer. तो कहने का मतलब ये है कि इन 5 words में से 4 तो होंगे synonyms एक दूसरे के और एक होगा antonym. सो यू बेसिकली हैव टू टेल मी कि एक एंटोनिम कौन सा है. पहला वर्ड है एलिमेंट्री, दूसरा है अचीवेबल, तीसरा है आर्डुअस, फोर्थ इज मैनेजेबल एंड फिफ्थ इज डूएबल. तो जल्दी से चारों के मीनिंग सोचिए क्या होते हैं.
व्हाट इज एलिमेंट्री? सबसे पहले थिंक अबाउट इट. एलिमेंट्री क्या होता है? बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है एंड इट हैज बीन यूज्ड नंबर ऑफ टाइम्स. सो एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक, है ना, बिल्कुल एलिमेंट के लेवल का, ऑर्गेनिक जिसको हम बोलते हैं. फिर दूसरा वर्ड है आपके पास अचीवेबल, समथिंग विच कैन बी अचीव्ड, राइट. फिर तीसरा वर्ड क्या है? आर्डुअस. आर्डुअस क्या होता है? इट मीन्स फुल ऑफ डिफिकल्टीज, कि मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, एफर्ट बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अगर मांग रही हो. मैनेजेबल क्या होता है? Manageable is something which can be managed. Doable is something which can be done. Right? तो जब भी आपने ये इसका पढ़ा है ऑलरेडी वोकैब की क्लासेस में, कि जहाँ पर भी आपके पास एबल जो है सफिक्स होता है, उसका मतलब क्या होता है? कि कोई चीज़ उसकी एबिलिटी की बात करी जा रही है ना. सो दैट इज एबल. सो नाउ व्हाट कैन बी द आंसर? एलिमेंट्री, अचीवेबल, आर्डुअस, मैनेजेबल, डूएबल. अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये दोनों वर्ड्स का ऑलमोस्ट सेम है मतलब, और ये दोनों का भी सेम है. तो बचा कौन सा हमारे पास वर्ड? ऑप्शन नंबर विच इज योर आंसर, आर्डुअस. आर्डुअस यहाँ पे करेक्ट एंटोनिम क्यों है? क्योंकि आर्डुअस का मतलब क्या होता है? समथिंग विच रिक्वायर्स ग्रेट एक्सर्शन, लेबोरियस और डिफिकल्ट, राइट. यही मैंने बताया, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट और एनर्जी लग रही हो, जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टास्क हो. So please note down this word in your vocab and do jot it down. It is a very important word और ये काफ़ी usually मतलब यूज भी होता है. Answer is option number 3, right? Question number 4. तो पढ़ते हैं अभी क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करेंगे. Agitate the gravel. This is an idiom, right? And you have to guess the meaning. पहला ऑप्शन क्या है? To fall down. Second is to die. Third is to get angry. Fourth is to slow down. Fifth is to leave in a hurry. अब सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा समझें. Agitate the gravel. What does it mean? Agitate is something that you're upset with something, right? और gravel क्या होता है? Gravel वो जो मतलब एक तरीके से स्टोन होता है ना, पत्थर, उसको बोलते हैं हम gravel. तो agitate the gravel का क्या मतलब होगा? Think about it. Faster. To fall down, to die, to get angry, to slow down or to leave in a hurry. Okay, I will tell you the meaning. Agitate the gravel का मतलब है जी to leave in a hurry. अब इसको याद कैसे रखना है हमने, है ना. Important thing is इसको याद कैसे रखना है. जब भी ग्रेवल आपको पता लग गया पत्थर टाइप होते हैं, ठीक है. जब भी सड़क पे ऐसे बिना मतलब के बीच रोड पे पत्थर, मिट्टी, पत्ते, ये सब चीज़ें पड़ी होती हैं, तो फटाफट से उनको साइड पे करते हैं, है ना. गवर्नमेंट टेक सर्टन स्टेप्स टू क्लीन दैट रोड सो दैट स्मूथ मूवमेंट कैन बी मेंटेन्ड, राइट. तो इसको बिल्कुल ऐसे याद रखना है कि एजिटेट द ग्रेवल मतलब फटाफट से पत्थर साइड पे करना, ताकि पत्थर क्या हुए? टू लीव इन अ हरी, विच इज योर ऑप्शन नंबर 5, राइट. तो इस तरीके से आप इसको याद रखें ताकि आपको ये कभी भी ना भूले. तो अब हमेशा याद रखना कि एजिटेट द ग्रेवल इज टू लीव इन अ हरी, कि जैसे ही रोड पे बहुत सारे पत्थर होंगे उनको फटाफट से वहां से हटाना है ताकि मूवमेंट स्मूथ हो जाए. सो दैट इज टू लीव इन अ हरी. क्लियर? ऑल राइट, वेरी गुड. समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है. चलते हैं फिर हम आगे. ओके, सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचे हम. Here is a smell of blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. अब ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है बेसिकली, और आपको बताना है ये यूफेमिज्म है, ऑक्सीमोरॉन है या हाइपरबोल है. पढ़े इसे दोबारा. Here is a smell of blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. यूफेमिज्म, ऑक्सीमोरॉन और हाइपरबोल. देखिए हाइपरबोल क्या होता है? एक तरीके से एग्जैजरेशन, ओवर स्टेटमेंट, है ना. तो ये कितना ज़्यादा एग्जैजरेट किया हुआ है कि ये स्मेल ऑफ ब्लड है अभी तक, कि इतनी ज़्यादा स्मेल है कि अगर सऊदी के जो परफ्यूम्स होते हैं ना, इत्र, वो बड़े फेमस होते हैं, कि अगर वहाँ के इत्र और परफ्यूम भी आ जाएं तो वो भी मतलब खुशबू नहीं लेकर आ पाएंगे. सो दिस इज टू मच एग्जैजरेशन एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ समथिंग, राइट. So that is why answer is option number 3, which is hyperbole. क्लियर? समझ में आ गया? हाइपरबोल आपको याद रहेगा. हाइपर मतलब एकदम से हाइपर हो जाना, है ना.
और बोल मतलब बोल, हिंदी वाला बोल, तो उसको ऐसे रख लो जो एकदम बढ़ा चढ़ा कर बोले, दैट इज हाइपरबोल. सो रिलेट हाइपरबोल टू अ नैगिंग आंटी नियर योर नेबरहुड, जो बढ़ा चढ़ा के चीजें बोलती हैं, क्या होती हैं वो? हाइपरबोल. क्लियर? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट. अब ये क्या है? सिमिली है, मेटाफर है या ऑक्सीमोरॉन है? ये तो बहुत ही सिंपल है. कैमल को डायरेक्टली बोला गया है कि वो डेजर्ट की क्या है? शिप है. तो जब हम डायरेक्टली किसी चीज को रेफर करते हैं तो वो क्या होता है? क्या होता है वो? सोचो फटाफट से. सिमिली तो होता नहीं है, बिकॉज सिमिली इज मेकिंग कंपैरिजन बाय यूजिंग द वर्ड्स एज एंड लाइक, है ना? तो इसमें कंपैरिजन नहीं किया गया है, इसमें तो सीधे सीधे रेफर किया गया है. तो क्या होना चाहिए ये? सोचिए 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 फटाफट से. 4 सेकेंड्स. सो बच्चे, जब भी किसी चीज को डायरेक्टली रेफर करते हैं हम, तो वो क्या होता है जी? वो होता है आपका क्लियरली मेटाफर. ठीक है. सो कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये आपका क्या है? मेटाफर है. एंड आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, समझ में आया अच्छे से? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है. समझ में आया तो बिल्कुल लाइक करना है इसको अभी के अभी, और फिर आगे चलना है. ठीक है जी, चलिए. Okay, so question number 7. The musicians delivered a rousing performance dash they had rehearsed often. Now you have to fill this blank from these options. Though, as या once. क्या आना चाहिए यहाँ पे? The musicians delivered a rousing performance though they had rehearsed often, या फिर the musicians delivered a rousing performance as they had rehearsed often, या फिर the musicians delivered a rousing performance once they had rehearsed often. सोचिए क्या आना चाहिए इस फिलअप में. What should be the answer? दो, as या once. दो कब यूज होता है? हाँ जी, बताइए मुझे सोचकर कि दो कब यूज होता है. बेसिकली दो आपका कंजंक्शन है जो एक तरीके से बिगिनिंग में भी यूज हो सकता है, किसी सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है. राइट? तो अभी जो आंसर है दैट इज एज. कैसे? द म्यूजिशियंस डिलीवर्ड अ राउजिंग परफॉर्मेंस एज दे हैड रिहर्स्ड ऑफन. कि मतलब उन्होंने इतनी अच्छी रिहर्सल की थी, और मतलब क्यों? उसी की वजह से उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा निकला. राइट? तो अगर आप वीडियोस देखेंगे रेगुलरली, और जिन्होंने हमारा कोर्स लिया हुआ उन्हें तो पता ही है कि कोर्स कितना अच्छा है, और आप उस कोर्स के वीडियोस को बार बार देखेंगे तो ऑब्वियसली आपके एग्जाम में भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार होगी. राइट? दिस इज जस्ट द एनालॉजी दैट आई हैव ट्राइड टू ड्रॉ हियर. ऑलराइट, तो चलिए, आंसर इज एज. क्लियर हो गया सबको अच्छे से? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Question number 8. Dash I have salad for dinner. Dash I can have ice cream for dessert. What are the options? If then मतलब if I have salad for dinner, then I can have ice cream for dessert. एक ऑप्शन तो ये है जो थोड़ा ठीक लग रहा है सुनने में, लेकिन अभी हम जल्दबाजी में नहीं लेंगे डिसीजन, हम आगे भी पढ़ेंगे. ठीक है. When I have salad for dinner, then I can have ice cream for dessert. तीसरा क्या है? वेदर आई हैव सैलड फॉर डिनर और आई कैन हैव आइसक्रीम फॉर डेजर्ट. ये तो हो नहीं सकता बिकॉज और आ गया, और यहाँ पे डिनर और डेजर्ट की बात हो रही है ना? तो दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर, क्योंकि दोनों चीजों की बात की जा रही है, तो वेदर और तो आ ही नहीं सकता. इसीलिए जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1. इफ आई हैव सैलड फॉर डिनर देन आई कैन हैव आइसक्रीम फॉर डेजर्ट. राइट? आंसर क्या है जी आपका? इफ और देन. क्योंकि ये किस टाइप का सेंटेंस है? बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ अ कंडीशनल सेंटेंस, कि अगर ये होगा तो फिर ये होगा, है ना? अगर ये चीज होगी पहले फिर उसके बाद ये चीज होगी. तो ये उस तरीके से है कि अगर मैंने सैलड डिनर में सैलड खाया तो फिर मैं आइसक्रीम खाऊंगा डेजर्ट में. क्लियर है? बैलेंस करने के लिए. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ कंडीशनल सेंटेंस. तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है आपका इफ एंड देन टू मेक अ सीक्वेंस ऑफ द कंडीशन. Clear to everyone? Okay, that is really nice. So 2 more questions and then I have a news for you all. तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, पहले हम 2 क्वेश्चंस और करते हैं अच्छे से. ओके, चलिए फिर.
क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द किंग डाइड हेयरलेस, 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 एयरलेस। अब देखो ये जो ऑप्शंस है ना चारों, ये आपको कंफ्यूजिंग लगेंगी। स्पेलिंग्स इनके डिफरेंट है, लेकिन ये बोलने में सेम है और इनके मीनिंग्स भी क्या है, डिफरेंट है इंटायरली। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, लेकिन आंसर बहुत ही सिंपल है इसका। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेयरलेस। इसका मतलब क्या होता है, विदाउट लीगल हेयर, कि मतलब विदाउट अ चाइल्ड। ठीक है, इस वाले HEIR का मतलब होता है विदाउट अ चाइल्ड। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, द किंग डाइड हेयरलेस। एंड लास्ट क्वेश्चन, देयर वर कोपियस रेन्स। तो आपको बेसिकली इस वर्ड का क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है। ऑप्शंस क्या है, स्कैंटी, प्लेंटी, सफिशिएंट या स्कार्सिटी। सोचिए क्या होगा आंसर। स्कैंटी होता है कम बहुत, है ना, स्कार्सिटी भी होता है कम, प्लेंटी होता है ज्यादा, सफिशिएंट होता है ठीक ठीक। तो सबसे पहले कोपियस का मतलब जानना जरूरी है उसका ऑपोजिट बताने के लिए, राइट। कोपियस का जो मतलब है वो बताना जरूरी है आंसर के लिए। कोपियस का मतलब होता है एबंडेंट, कि मतलब खुले में हो कोई चीज। ठीक है, एबंडेंट जिसकी हो सप्लाई या फिर क्वांटिटी, राइट। तो आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्कैंटी, क्योंकि एबंडेंट का ऑपोजिट क्या होता है, स्कैंटी होता है, राइट। सो दैट इज योर ए, आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। All right, so बच्चों that is the end of your video, right? And thank you so much for watching this video. I hope कि आपको अच्छे से समझ में आए हैं ये शॉर्टकट ट्रिक्स। ठीक है जी, तो चलिए अपना वीकेंड ज़रूर enjoy करिएगा। And yes, the good news is that Monday से I'm going to have a live session with you, right? You will not miss my interaction any longer, right? आप मुझे लाइव देख पाएंगे इस मंडे को सुबह 10:15 बजे। इंग्लिश का सेशन होगा, वो भी लाइव। तो ये गुड न्यूज़ है मेरे लिए, तो गुड न्यूज़ है बिकॉज मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने टेक्निकली काफ़ी चीज़ें ठीक करी हैं घर पे, ताकि मैं आप लोगों से लाइव मिल पाऊँ, राइट, और आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं मंडे को। तब तक अपना ख्याल रखें, संडे एंजॉय करें और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।